Welcome back, my dear students. And today we are going to discuss Bessie's song to her doll, right? So this is very interesting poem. ये बेसी है अपने डॉल के लिए गाना गाती है. Okay, so let's begin. This is for class 5 students. Okay, and you will get it on page number 99. This is on page number 99 from your Roots and Wings. Bessie's song to her doll. Matilda Jane, you never look at any toy or picture book. I show you pretty things in vain. You must be blind, Matilda Jane. I ask you riddles, tell you tales. But all your conversation fails. You never answer me again. I fear you are dumb, Matilda Jane. Matilda, darling, when I call, you never seem to hear at all. I shout with all my might and main, but you are so deaf, Matilda Jane. Matilda Jane, you needn't mind, for though you are deaf and dumb and blind, there is someone loves you, is it is plain, and that's me, Matilda Jane. ओके सो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस ब्यूटीफुल पोएम एंड दिस इज रिटन बाय लेविस कैरोल. ठीक है, आप इसकी राइमिंग देख सकते हैं बच्चों. लुक बुक में राइमिंग है, वेन जेन में राइमिंग है, टेल्स फेल्स में राइमिंग है, अगेन जेन में राइमिंग है, एंड सो ऑन. बाकी बाकी के पोएम में आप बताएंगे कि राइमिंग्स कहाँ कहाँ है. ठीक है, तो इस कविता में बेसी जो है वो एक छोटी सी लड़की है. यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर. इट्स स्पीकिंग टू हर डॉल, और वो अपनी गुड़िया से कह रही है, मटिल्डा जेन, यू नेवर लुक. ठीक है, यू नेवर लुक मीन्स तुम कभी नहीं देखती हो. क्या नहीं देखती हो? एट एनी टॉय और पिक्चर बुक. ना तो तुम कोई पिक्चर बुक देखती हो और ना ही तुम कोई खिलौने देखती हो. ठीक है, तो इसमें जो मटिल्डा जेन है वो बेसी की डॉल है. उसका नेम क्या है? मटिल्डा. ठीक है, और बेसी जो है वो अपनी डॉल से बात करते हुए उससे कह रही है, मटिल्डा जेन, तुम कभी भी नहीं देखती हो. राइट, क्या क्या नहीं देखती हो? ना टॉयज देखती हो, ना पिक्चर बुक देखती हो. हाउ यू प्रिटी थिंग्स इन वेन. हाउ यू प्रिटी थिंग्स मीन्स जो ये प्यारी चीजें हैं, इन वेन मीन्स वो यूजलेस हैं. ओके, वो कह रही है कि ये सारी जो प्यारी चीजें हैं वो यूजलेस हैं. यू मस्ट बी ब्लाइंड, तुम जरूर अंधी होगी. तभी तुम ना टॉय को देखती हो, ना पिक्चर बुक देखती हो, ना ही प्रिटी थिंग्स को देखती हो. यू मस्ट बी ब्लाइंड, तुम अवश्य ब्लाइंड होगी. मटिल्डा जेन को बोल रही है कि तुम ब्लाइंड होगी. क्यों? बिकॉज लिटिल गर्ल जो है उसको ऐसा लग रहा है, शी कैन नॉट सी एनी प्रिटी थिंग शोन टू हर. वो जो भी चीज़ें जो प्रिटी थिंग्स है दुनिया में, वो जो अपनी डॉल को दिखाना चाहती है, लुक एट दिस टॉय, लुक एट दीज बुक्स, तो मटिल्डा जेन वो किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती है. इसलिए वो बोल रही है कि तुम्हारे लिए तो सब यूजलेस है, तुम ज़रूर अंधी हो, तभी तुम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती हो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोल रही है, आई आस्क यू रिडल्स, टेल यू टेल्स. मैं तुमसे रिडल्स पूछती हूँ, पजल्स पूछती हूँ, पहेलियाँ पूछती हूँ, टेल यू टेल्स, और तुम्हें कहानी सुनाती हूँ. बट ऑल आवर कन्वर्सेशन फेल्स, लेकिन जो हमारा सारा का सारा कॉन्वर्सेशन है वो फेल हो जाता है, वो असफल हो जाता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता. यू नेवर आंसर मी अगेन, वो इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि सिर्फ मैं ही बोलती हूँ और तुम कभी आंसर नहीं देती हो. यू नेवर आंसर. राइट, मटिल्डा जे नेवर आंसर व्हेन बेसी स्पीक्स टू हर. जब भी बेसी उससे बात करती है वो कभी भी कोई आंसर नहीं देती. आई फियर यू आर डम, और मुझे ऐसा लगने लगा है, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम डम तो नहीं हो. आई फियर यू आर डम, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि तुम ब्लाइंड ही नहीं बल्कि डम भी हो, गूंगी हो, इसीलिए तुम कुछ नहीं बोलती, मटिल्डा जेन. मटिल्डा डार्लिंग, व्हेन आई कॉल. अब वो फिर से कह रही है कि मटिल्डा प्रिय, जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ, यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल. ऐसा लगता है कि तुमको सुनाई भी नहीं दे रहा है. भाई, अभी तुम ब्लाइंड हो, डम हो, और अब तुम बहरी भी हो. आई शाउट विद ऑल माई माइट एंड मेन.
मीन्स मैं तुम्हें अपने सारे पावर से बुलाती हूँ. माइट एंड मेन मीन्स वंस फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से मैं तुम्हें बुलाती हूँ. बट यू आर सो डेफ, लेकिन तुम बहुत ही बहरी हो मटिल्डा जेन. मटिल्डा जेन यू नीडंट माइंड. अब मटिल्डा जेन तुम बुरा मत मानो कि तुम ब्लाइंड भी हो, डम भी हो, डेफ भी हो. मेरी इस बात का तुम बुरा मत मानो. फॉर दो यू आर डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड. ठीक है, इसके लिए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानो कि तुम गूंगी भी हो, बहरी भी हो, और न मतलब गूंगी हो क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं सकती, बहरी हो क्योंकि तुम कुछ सुन नहीं सकती, और ब्लाइंड हो क्योंकि तुम कुछ देख नहीं सकती. देयर इज समवन लव्स यू. देयर इज समवन, यहाँ पे कोई है जो तुम्हें प्यार करता है. इट्स प्लेन मीन्स इट्स सिंपल, दैट्स मी. ये मैं ही हूँ. ये बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही क्लियर है कि ये मैं ही हूँ भाई. तुम में इतनी सारी कमियां हैं. तुम ब्लाइंड हो, तुम डेम हो, तुम डम हो, तुम डेफ हो, तुम कुछ भी नहीं सुनती हो, किसी चीज का आंसर नहीं देती हो, प्रिटी थिंग्स को नहीं देखती हो, बट स्टिल आई लव यू. लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, है ना, मटिल्डा जेन. सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. सो वर्ड मीनिंग्स यू ऑल कैन सी हियर. वेन का मतलब होता है यूजलेस, यानी कि प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट. ठीक है. ब्लाइंड का मतलब जो देख नहीं सकता. डम का मतलब जो सुन नहीं सकता, है ना, सॉरी, डम नहीं, दैट इज डेफ. डेफ जो सुन नहीं सकता. डम का मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, है ना. माइट एंड मेन, मेन का मतलब हुआ वंस फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से. और डेफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, बहरा जिसे हम कहते हैं हिंदी में. और प्लेन का मतलब सिंपल. ओके, now take the correct answer. Bessie's felt bad because Matilda Jane never looked at any toy or picture book. ठीक है, तो मटिल्डा कभी भी किसी पिक्चर या बुक की तरफ नहीं देखती थी, इसीलिए बेसी को बुरा लगता था. मटिल्डा जेन इज द नेम ऑफ हर डॉल, वो उसकी डॉल का नाम था. बेसी थिंक्स दैट मटिल्डा जेन इज ब्लाइंड, डेफ एंड डम, कि वो ब्लाइंड मीन्स अंधी भी है, डेफ मीन्स बहरी भी है, एंड डम मीन्स गूंगी भी है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स ऑफ योर ओन अबाउट द पोएम. ठीक है, तो इन दिस पोएम बेसी, what will we fill here? Bessie, Bessie. Bessie. Bessie is a little girl is speaking to her doll. ठीक है, the name of the doll is, that is Matilda Jane. I'm writing here Matilda, 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 and then it's Jane, Matilda Jane. All right, children. Now next question is Matilda Jane, and she does not answer, answer, and she does not answer when the little girl speak to her. The doll is called blind because the little girl believed that she cannot see. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? She can not see any pretty thing shown to her. The doll doesn't hear. So the little girl calls her deaf. क्योंकि वो सुन नहीं सकती, तो इसलिए लिटिल गर्ल उसको क्या कहती है? उसको वो डेफ कहती है. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा हियर. डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकता. What does Bessie ask Matilda Jane? सो मटिल्डा जेन से वो क्या पूछती है बच्चों? सो she does not answer when she speaks to her, right? What does Bessie ask Matilda Jane? Bessie ask Matilda Jane about riddles, right? So Bessie, I'm writing here Bessie. Bessie ask riddles, Riddles. So the answer is very easy. Question number 1 is, what does Bessie ask Matilda Jane? So Bessie asks riddles, right? Riddles. Now next question, what does Bessie shout at Matilda Jane? Why does Bessie shout at Matilda Jane? Matilda Jane के ऊपर वो क्यों चिल्लाती है? ठीक है, तो क्यों चिल्लाती है? Because she never seems to hear, right? ऐसा लगता है कि उसको सुनाई नहीं देता है, right? That's why. So Bessie shouts. At Matilda as
शी नेवर हियर्स, है ना, क्योंकि वो कभी भी नहीं सुनती है, वो जो भी कहना चाहती है या जो कुछ भी वो बताना चाहती है वो उसको सुनती नहीं है। What does बेसी फील अबाउट हर डॉल? बेसी क्या अपने डॉल के लिए फील करती है चिल्ड्रन? सो बेसी फील लाइक दैट शी लव्स हर डॉल वेरी मच, राइट? सो बेसी, BESSIE, बेसी loves her doll. ओके, तो बेसी जो है वो अपनी उसकी जो फीलिंग्स है वो यही है कि वो अपनी डॉल से बहुत प्यार करती है। फाइंड द होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब बच्चों विच आर प्रोनाउंस द सेम, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। जैसे TAILS क्या होता है? टेल्स, टेल मीन्स पूंछ होती है, और एक TALES होता है जिसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, टेल्स टेल्स, बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। वन टेल्स TAILS मीन्स पूंछ, एंड TALES टेल्स का मतलब हुआ स्टोरी। दिस इज VEIN, वेन, वेन मीन्स होता है यूजलेस। ठीक है, अब एक वेन मीन्स होता है जिसका मतलब होता है नसें, VAIN। ठीक है, तो जो आपके हाथों में वीन्स होती है ना, तो सॉरी, इट्स वीन बेटा, ये क्या होती है? वीन, वीन मीन्स होता है नसें, मैंने थोड़ा सा, ये वेन होता है VAIN। ठीक है, वेन मीन्स यूजलेस, आई एम सॉरी, मैंने दोनों मीनिंग्स को मिक्स कर दिया, राइट? इट्स वीन, VEIN, वेन मीन्स होता है जो आपके हाथों में नसें होती हैं। ठीक है, और ये क्या है? VAIN, वेन मीन्स होता है यूजलेस। प्लेन, प्लेन का मतलब सिंपल होता है, और यहाँ पर जो ये प्लेन का मतलब हुआ है, ये प्लेन मीन्स समतल जो मैदान होते हैं, है ना, और ये PLAIN, प्लेन का मतलब होता है सिंपल। Okay, so I think it's clear to all of you. For any query, any doubt, you can type message in chat box. Thank you so much for watching.